बिहार में डबल इंजन सरकार बनेगा तब ये दिल्ली से पैसा आएगा, नहीं तो सब योजना बंद हो जाएगा। कट्टा लहराया जाता है और कहा जाता है कि तेजस्वी सरकार बनता हो, यादव रंगबाज बनता हो। यही हो गया जुल्मी, जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये क्रिश्चियन लड़की को लाके शादी किया, एक भी यादव समाज इससे खुश नहीं है। अरविंद केजरीवाल देखे ना, ठग 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 वैसे ठग है। लोकतंत्र की अगर कोई हत्या किया था तो वो राजद का आदमी ने किया था। लोकतंत्र मजबूत हो गया है मोदी जी के आने के बाद। अगर हनुमान जी के तरह करेजा फाड़ कर दिखाते तो उसमें भी मोदी जी दिखाई देते। हर एक महिला को स्वाभिमान से जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वो एनडीए सरकार ने दिया है। अरे जो मोदी किया, पहले भी जो नहीं किया वो मोदी किया, और मोदी जो किया जो आज तक कोई नहीं किया। अपने बड़े भाई को जब वो खिलने नहीं दिया, उनके बड़े भाई जो हैं दिल के बड़े साफ आदमी हैं, उनको जब खिलने नहीं दिया तो दूसरा यादव का क्या करेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज़ में। लगातार हम बिहार यात्रा कवर कर रहे हैं और हर विधानसभा में जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि आखिर बिहार का माहौल क्या कह रहा है। तेजस्वी यादव के अपने वादे हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश सरकार के अपने वादे हैं। जनता किस पे भरोसा कर रही है, यही जानने के लिए हर जगह हम जा रहे हैं। और नया विवाद खेसारी को लेकर और नए गाने जो बन रहे हैं आरजेडी को लेकर, उसको लेकर विवाद उठ गया है। उस गाने में यही निकल रहा है कि कई समर्थक जो उनके गाने निकाल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो कट्टा सटा के उठा ले जाएंगे। तो ये गाने जो है अब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि लालू के जंगल राज से पूरा बिहार वाकिफ है, लेकिन अब फिर से वही गाने चल रहे हैं और सत्ता में आने से पहले ऐसे गाने, क्या कुछ इसका मतलब है, यही समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? गौरव कुमार। ये बताइए कि देखिए बिहार में इस बार किसका माहौल दिख रहा है और क्यों चुन रहे हैं, ये बता दीजिए पहले तो। देखिए इस बार माहौल तो एनडीए की सरकार की है। हाँ। और हम लोग प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हाँ। एनडीए की सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार, क्या किसने काम बढ़िया किया, क्या नहीं किया, थोड़ा बताओ। मुद्दा तो विकास का ही हर हमेशा रहता है। नीतीश कुमार में जो विकास हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास दिखती है। अच्छा, और जो बचा है वो अब होगा। अच्छा, केसारी लाल के आने से पहले देख रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं और समर्थक उनके गाना निकाल रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? ये जंगल राज को पुनः स्थापित करना चाह रहे हैं बिहार में, लेकिन बिहार की जनता उस जंगल राज को झेला है। वो अब कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में वैसी स्थिति बने। अच्छा, तो क्यों जंगल राज? क्या वो तो कहते हैं कि बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। गरीबों के मसीहा लालू यादव रहे हैं। जंगल राज क्या नहीं था? जंगल राज पटना के शोरूम से दिन दहाड़े सोफा उठा लिया जाता था, गाड़ी निकलवा दिया जाता था। आईपीएस के देखते होंगे कि बलात्कारी का घटना हुआ था, शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था। ऐसे तो घर में डॉक्टर के बेटे को उठा लिया जाता था। जंगल राज तो यही है ना, कोई रंगदारी बंदूक के दम पर किसी को उठा लेना, फिरौती मांगना, हत्या, लूट, बलात्कार, यही जंगल राज हुआ। घर से लोगों का निकलना मुश्किल था। शाम 6 बजते लोग अपने घर में रहते थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और अब क्या माहौल है? अब क्या माहौल है? आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार बनी, लोग भय मुक्त हुए और अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा आगे मेरा नाम मनोज सिंह है। मनोज खैनी खा रहे हैं? नहीं, हाँ बोलिए। ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है। देखिए माहौल है बिहार में डबल इंजन सरकार बनेगा तब ये दिल्ली से पैसा आएगा, नहीं तो सब योजना बंद हो जाएगा। वो अभी जो चल रहा है कहेगा हमारे पास पैसे नहीं दिल्ली दे रहा है, ठीक है, सब योजना को बंद कर देगा। अभी झूठ फूस कर रहा है EU। तो इस बार जंगल राज वाला तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी आ रहे हैं, नया बदलाव करेंगे। अरे अधिकतर लोग ना औरत खास करके कमल के फूल पर वोट देगा, तब ये लक्ष्मी आएगा दिल्ली से। अच्छा, औरत कमल के फूल पे करेंगे? हाँ, सब औरत टोटल लगभग। और लालटेन पे? लालटेन में नहीं करेगा। अरे लक्ष्मी की सवारी कौन चीज है? कमल का फूल है ना। तो टोटल बिहार का औरत कमल के फूले पर वोट देगा, तब ये उसके घर में लक्ष्मी आएगा। सही बात? सही बात। जैसे गुजरात में देखिए, गुजरात में बढ़िया हो रहा है। प्रशांत किशोर ना से वो अरविंद केजरीवाल देखे ना, ठग ठग ठग
वैसे ठग है प्रशांत। हाँ एकदम अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त आज तक इंडिया में नहीं देखे मुख्यमंत्री। वो तो कह रहे हैं कि आते ही बिहार में दारू करवा देंगे। सब कुछ नहीं करेगा जब तक डबल इंजन सरकार नहीं होगा दिल्ली और बिहार एक, तब तक कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। तेजस्वी अगर गलती से भी आ गया, जितना योजना अभी चल रहा है सबको बंद कर देगा। अभी क्या क्या फायदा मिल रहा है? अरे हम लोग के तो पेंशन उन्शन मिल रहा है, अच्छा। राशन उसन नहीं मिलता है, लेकिन हाँ। अच्छा। हाँ चाचा, क्या नाम हो भैया आपका? मेरा दीपक कुमार पासवान नाम है। औरत कमल के फूल पर दे रहा, शुभ होता है उसके लिए। हाँ, कमल के फूल पे दे रहे हैं। हाँ शुभ होता है। लक्ष्मी के वास कौन सी में होता है? कमल के फूले पर ना। और लालटेन में गड़बड़ दे देगा लक्ष्मी खत्म। मिट्टी के तेल डालिए लालटेन जलेगी। लालटेन तेले नहीं है तो कैसे जलेगा? नहीं, क्या नाम हो भैया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। क्या कह रहे हैं, इस बार लालटेन में तेल डालेंगे या कमल पर बटन? देखिए लालटेन का तेल तो खत्म हो चुका है, लालटेन का जमाना नहीं है और कोई भी पढ़ा लिखा युवा लालटेन के तरफ तो विचार भी नहीं कर सकता है। कारण यह है कि खुले तौर पर उनके समर्थक के द्वारा कट्टा लहराया जाता है और कहा जाता है कि तेजस्वी सरकार बनता हो, यादव रंगबाज बनता हो। तो ये दुर्भाग्य है, ये यादव समाज के भी कुछ युवाओं को बगड़ाने का काम कर रहा है। तेजस्वी सरकार ने यादव समाज के लिए भी कुछ नहीं किया है। यादव समाज आज भी अपनी जीवन भैंस के बदौलत ही और बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहा है। लेकिन यादव का राजनीति करने वाला तेजस्वी आज चार्टर प्लेन पे अपना बर्थडे मनाता है। तो ये जात पात का, मजहब का ये लड़ाई नहीं है, इसका व्यक्तिगत स्वार्थ है, इसकी परिवार की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए सबको एक जगह हम लोगों ने ठाना है, इस बार कमल को खिलाना है। कमल को खिलाना है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि जो है नीतीश बाबू जीरो हो गए हैं और उनके समर्थक कह रहे हैं तेजस्वी हीरो हैं। अरे उनके बात को आप काहे सीरियस लेते हैं? पढ़ा लिखा युवा नहीं है, 9 तक पढ़ाई नहीं किया है। इधर इंजीनियर हमारे नीतीश बाबू हैं, उनके पास रोड मैप है। उनके बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है और लगभग युवा तेजस्वी के बात को ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं। तो मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि नहीं लेना है सीरियस, एकदम कुछ बुझने ही नहीं आता है, बकलोल है वो। बदनाम कर दिया युवा के नेता है। अरे युवा का नेता वह होता है जो युवा के लिए सोचता है। युवा का वह नेता नहीं होता है जो अपने परिवार के लिए सोचता है। जो अपने परिवार को संगठित नहीं रख सकता है वो बिहार को क्या खाक संगठित रखेगा? परिवार में, उसके परिवार में हजारों, अभी देखिए बड़े भाई अलग हैं, छोटे भाई अलग हैं। तो ये समस्या है भाई, जो अपना परिवार नहीं संभालेगा वो बिहार क्या खाक संभालेगा? अभी तो बहन भी, मीसा भारती भी बाहर हैं। अरे सब बाहर है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अगर यादव समाज का वो राजनीति करता है तो किसी यादव लड़की से वह शादी करके उसको अगर अपने घर में ले आता, सम्मान से उसको बहू बनाता, तो समझ में आता है। ये क्रिश्चियन लड़की को लाके शादी किया, एक भी यादव समाज इससे खुश नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस चीज से। यादव देखिए गाना तो बन रहा है एकदम बढ़िया सेट। अरे 2-4% आदमी जो कट्टा सटाने वाले होते हैं वो सटाएंगे ही, दिखाने के लिए समझ सकते हैं, कहते हैं पढ़ा लिखा युवा है। ये कलम ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि रोड पे कुछ बांट रहा है। वो कलम नहीं, वो कलम रूपी संदेश है। हर एक युवाओं के हाथ में कट्टा थमाने का काम करेगा या रोजगार देगा, लेकिन वो ऐसा रोजगार होगा कि रोड चलते आप छीन लीजिए किसी को, अपराध कीजिए, अपहरण कीजिए, यह स्थिति उसकी है। इसीलिए सब युवा एकदम दिमाग सेट कर लिया है कि पूरे बिहार में, अब बताइए उस समय जब सरकार में था, सत्ता में था, एक आईपीएस की बीवी सुरक्षित नहीं रहती थी। आज एक माँ बहन सुरक्षित रहती है। आप अगर रात में निकल रहे हैं, 112 को आप डायल कीजिए, आप उसको अपना लोकेशन दीजिए, वो आपको ट्रैक करते रहती है। हर एक महिला को स्वाभिमान से जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वो एनडीए सरकार ने दिया है। कलम से क्रांति लाएंगे तेजस्वी। अरे कलम के लिए जान, जो खुद कलम से अपना शिक्षा नहीं सुधार पाए, अपने घर का क्रांति नहीं ला पाए, वो कहां से लाएंगे? अच्छा बिहार की क्रांति लाएंगे? अरे काहे लाएंगे? हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं एक नॉर्मल युवा, अरे यादव में कोई पढ़ा लिखा यादव को आगे लाओ, पूरा युवा उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगता है, वो एक भी युवा को आगे जाने नहीं देता है। वो चाह के भी यादव का एक भी चेहरा वो खिलने नहीं देगा।
कभी नहीं देगा। वो बस अपने परिवार अब समझ लीजिए ना, अपने बड़े भाई को जब वो खिलने नहीं दिया, उनके बड़े भाई जो हैं दिल के बड़े साफ आदमी हैं, उनको जब खिलने नहीं दिया तो दूसरा यादव का क्या करेगा। अब हरियाणा से एगो लाया है सलाहकार, वो भी यादव ही है। तो यहाँ पे कोई यादव, बिहार में कोई यादव नहीं था। बिहार चाणक्य की भूमि होती थी, बिहार राजनीति का एक झलक उलक जगाने वाला व्यक्ति होता था। यहाँ पे एक भी यादव को वो नहीं लिया है सलाहकार में, हरियाणा से लैंड कर लिया है। 2 मिनट रुकिए। ये जो है ये नरेंद्र मोदी जी बफ कानून के जमीन हड़पने वाला कानून था, उसको बदल दिए। अच्छा, तेजस्वी चाहता है क्या, जो सबको मालूम नहीं है बफ कानून के बारे में, ये जिस पर जहाँ दे देता था उसका हो जाता था। ये सब चाहते हैं जो टोटल यादव का जमीन बफ में चला जाए। अच्छा, यादव जिस दिन बफ कानून बारे में जान लेगा ना, एक भी यादव वोट नहीं देगा उसको। अच्छा, वो तो वही कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे जमीन हड़पे वाला रहे नियम कौन था ना, जो हम हाथ दे दे बफ ओकर हो जाए रहे। कम्युनिस्ट पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में उसको दिया अटका। तब तो जो उसका जात भी जानेगा ना बफ कानून में क्या क्या गड़बड़ी था, तो एक भी यादव उसको वोट नहीं देगा। सब चाहता है जमीन जो है ना टोटल बफ वाला चला जाए। अच्छा, तेजस्वी की यही नियम है। अच्छा, ये एक चीज ये बताइए कि मोदी के आने के बाद क्या बदला देश में, बिहार में क्या बदला? देखिए, मोदी जी के आने के बाद जम्मू कश्मीर में आप भारत का झंडा नहीं फहरा सकते थे। आप आसान से एक भी युवा जाके भारत का झंडा फहरा सकता है। मोदी जी के आने के बाद जो माँ बहन शाम में खाना बनाने से पहले जरना चून के लाती थी और खाना बनाती थी, आज अपने घर में एक लाइटर फटाक से जलाती है, गैस पे खाना सटाक से दे देती है। अच्छा। मोदी जी के आने के बाद जब बारिश होती थी तो मैं देखता था बिहार की स्थिति यह थी कि माँ भाई बहन अलग अलग कठौती लेके रहता था, किधर से पानी चुएगा तो हम लोग उसको लेंगे, उसको स्टोर करेंगे ताकि हमारे घर गीला ना हो। आज सबका पक्का मकान हो गया है। मोदी जी के आने के बाद राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है। राष्ट्र को बेचने का काम अगर किसी ने किया तो वो राजद के आदमियों ने किया है। लोकतंत्र की अगर कोई हत्या किया था तो वो राजद का आदमी ने किया था। लोकतंत्र मजबूत हो गया है मोदी जी के आने के बाद। और मोदी जी के आने के बाद ये परिवार का जो राजनीति करता था उसका दुकान बंद हो गया है, जिस कारण से ये लोग को पेट में दर्द हो रहा है। वो तो कहते हैं कि सबसे बड़े तानाशाह मोदी जी ही हैं। अरे भाई, तानाशाह हैं आतंकवादी के लिए, वो तानाशाह हैं। वो आतंकवादी को खत्म करेंगे। नक्सलवादी के लिए वो तानाशाह हैं, नक्सलवाद को वो खत्म करेंगे। ये कम्युनिस्ट की धरती थी, यहाँ जितना फैक्ट्री था वो बंद हो गया था। कम्युनिस्ट एक नारा दिया करता था कि दुनिया का मजदूर एक हो और चूल्हा सबका अनेक हो। मतलब घर में बंटवारा कर देता था। क्यों? क्योंकि उसको फिर असूलना रहता था। तो 50 रुपया इस भाई से, 50 रुपया उस भाई से। सुबह में कम्युनिस्ट का एक आदमी उसके पास जाता था, जब भाई का विवाद होता था एक टीम दूसरे के पास जाता था, हम तोरा साथ छियो चल केस कर, और दूसरा टीम उकरा साथ जाए रहे कि तोरा साथ हम छियो चल केस कर। अब भाई में भाई लड़ाने का काम किया है। कम्युनिस्ट ने मजदूर का शोषण किया और सारा प्लांट आज जो बेगूसराय में चल रहा है वह मोदी जी के आने के बाद ही चल रहा है। रोजगार भी मिल रहा है, रोड भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रहा है। और शिक्षा का अहमियत और लोकतंत्र का बात वह तो करते नहीं करे जिसने अपना व्यक्तिगत राजनीतिक से ऊपर उठ के किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए, कम्युनिस्ट का हमारे यहाँ तो 3 प्रमुख नारा है। जो नारा वो शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित सबको ठगने के लिए करते हैं। उनका सबसे प्रमुख नारा है दुनिया के मजदूरों एक हो, कमा कमा के हमको दो। दुनिया के मजदूरों इधर आओ, 150 हमको लाओ। जर जमीन बट के रहेगा हमारा तुम्हारा छोड़ के। यही सब उनका प्रमुख नारा है। इसी सब नारों के सहारे वे समाज के वंचित वर्गों को, समाज के लोगों को बरगला कर, बहला कर, फुसला कर उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जनता उनको पहचान चुकी है। यहाँ से वामपंथ का जमानत जब्त हो चुका है 2015 में। इस बार भी फिर से वामपंथ का जमानत जब्त होगा। अच्छा, तो क्या कहेंगे विधायक जी? तो देखो दावा तो बहुत कर रहे हैं। दावा तो कर रहे हैं। अगर मोदी जी तानाशाह रहते ना तो ममता बनर्जी एक दिन भी गद्दी पर नहीं रहते। अच्छा, एक दिन भी नहीं? हाँ, एक दिन इंदिरा गांधी रहते ना
प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी इलेक्शन जीते उसके बाद दंगा फसाद उसी दिन बर्खास्त हो जाए। वर्तमान विधायक एक भी सवाल विधानसभा में नहीं उठा पाया। वर्तमान विधायक को अब रेस्ट लेने की आवश्यकता है। जो 10-20 कदम अपने बिना सहारे के नहीं चल पाते हैं वह तेघरा को नहीं चला पाएंगे। युवाओं की जो आवश्यकता है बस। ठीक है, क्या नाम हो भैया? जुगनू देव। जुगनू देव, कहाँ से आ रहे हैं चंदन लगा के? यहाँ घर हुआ बिहट तेघरा 143 तेघरा विधानसभा। हाँ। विशेष मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा जो मैं जंगल राज खुद देखा हूँ अच्छा। साबुद्दीन के टाइम में। जो मामूली विवाद में एसिड से नहला दिया करता था, कानून के अपने हाथ में लिया करता था। एसपी हो या डीएम हो या कोई हो, उसको अपना मार्केट जैसे मेरा चांदनी चौक है बेल्ट से मारते हुए दौड़ाता था। याद होगा आप लोग को, जो एक मामूली विवाद था, 2 बच्चे को एसिड से नहला दिया। अब वो ऐसा नहीं है, अब कानून राज है और जनता का भारत विकास कर रहा है और हम भारत के और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। यही हो गया जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। विशेष जय श्री राम, जय बाबा महादेव। अच्छा, ये बताइए फायदा क्या? देखो आ रहे हैं तेजस्वी, बहुत सारा वादा कर रहे हैं। फायदा ही फायदा है, कुछ नहीं किया है। वो तो एनएच पर रोड पर लगा के डांस करता है, वीडियो बनाता है। वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री बनने लायक है। उसको तो नचनिया रहना चाहिए। प्रोग्राम करेगा वहीं अपना भरण पोषण होगा और वो डांस करेगा तो युवा को बलगला रहा है। किसी को कहता है जो कलम, जो माँ सरस्वती कलम से ही सब कुछ होता है, वो कलम को फेंकता है। एक तो पढ़ा लिखा भैया मेरे बोले अभी चले गए इधर से, एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से कलम का इज्जत नहीं किया है। तो फिर ये युवा जो अब शिक्षित हो चुका है, उसका कलम को पावर उसको इस बार दिखा दिया जाएगा। उसको यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। उनके जो आरजेडी वाले समर्थक हैं, गाना एक निकाले, सुने कि नहीं आप? वो गाना सुनने लायक भी नहीं है और सुनने लायक भी नहीं है। हमको तो लगता है उनका नेता को शर्म आना चाहिए जो ऐसा गाना क्यों निकाला। कह रहे हैं कि सत्ता में आने दो तेजस्वी भैया को, कट्टा सटाक उठा लेंगे सब। कट्टा क्या सटाएगा? उस सब उसको मोदी जी ऐसा व्यवस्था की है अपराधी के लिए। यहाँ कानून राज है। जो कट्टा क्या सटाएगा उसके लिए एक से एक ऑटोमेटिक आया है। कहीं योगी जी के तरह यहाँ भी काउंटर होना शुरू हो जाएगा। बात रहा कट्टा वाला देखने के लिए नहीं मिलेगा। कहाँ है कट्टा? एकदम 100% है। तेजस्वी भैया नहीं पसंद है एकदम, कहीं कोई तरह उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। कोई क्वालिटी नहीं है। और मोदी में क्वालिटी ही क्वालिटी है। वो तो घर जाइए, वहाँ जाइए। अभी तो मेरे घर में सिलेंडर भी भरा के नहीं लाते हैं। हमारे घर में लगा हुआ है, अंदर से पाइप गया हुआ है। मोबाइल से रिचार्ज करते हैं, चाहे 2 रात बजे या 1 बजे या 12 बजे कोई गेस्ट आ गया, अगर गैस खत्म हो गया फोन करेंगे तुरंत ऑटोमेटिक, पैसा नहीं भी रहेगा तो हमारे घर में तुरंत गैस आ जाएगा। मजा एकदम मजा आ गया है। इतना मजा आ गया जो अगर हनुमान जी के तरह करेजा फाड़ कर दिखाते तो उसमें भी मोदी जी दिखाई देते। क्या बताए? क्या नाम हुआ आपका? सबसे मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं तेघरा विधानसभा से आता हूँ। तो आप बताओ क्या माहौल चल रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूँ। देखिए अभी जो है सो पांडव और कौरव की लड़ाई चल रही है। पांडव के तरफ से जीतन राम मांझी, जिनका है हम, रालो सप्पा, उपेंद्र कुशवाहा जी, उसके बाद जदयू है तीर छाप, उसके बाद है ये फूल छाप, और एक है ये लोजपा। ये सब मिला करके जो है सो पांडव बना और उधर कौरव है। अच्छा, ये आरजेडी वाले जी। अभी जो है सो एक तरफ जो है सो वामपंथ है, जो अलगाववाद को बढ़ावा देता है, बांग्लादेशी घुसपैठिया को लाता है, रोहिंग्या मुसलमान को बसाता है, और दूसरे तरफ है राष्ट्रवाद, जिनके चिंतक ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो विचारधारा था उस पर चलने वाला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी पूरे राष्ट्र जो है विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? चाचा क्या नाम हुआ आपका? कपिल देव सिंह। ये बताइए कितने साल के हो गए आप? हम तो करीब अंदाज 75 हो गया। लालू वाला राज देखे आप? हाँ, लालू वाला राज देखे आप? लालू वाला तो राजे था। अरे जो मोदी किया, पहले भी जो नहीं किया वो मोदी किया, और मोदी जो किया जो आज तक कोई नहीं किया।
आरजेडी वाले कहते देश बेच दिए, आप कह रहे हैं बढ़िया। देश बेच दिया। आज हिंदुस्तान में मोदी वही अमेरिका था, कहता था इंदिरा को कि थैली लेने आया, आज वही मोदी है। किसी भी देश में कोई चीज का जरूरी होता है तो थैली लेकर वहां पहुंच जाता है। क्या बात करते हैं? कहते हैं कि सबसे देश में सबसे कम कहने का नहीं, विपक्षी तो यही कह रहे हैं ना, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। भविष्य काल छोड़िए, वर्तमान काल को सोचिए। वर्तमान में मोदी जी क्या कर रहे हैं वो देखिए। आज अमेरिका में मोदी जी जाते हैं तो वहाँ का प्रधानमंत्री आधा शरीर नमाता है और मोदी कहाँ ठहरिए ठहरिए। क्या बात आप करते हैं? मोदी जो किया नहीं, जो कर दिया वो कोई भी नहीं करेगा और नहीं करेगा। और तेजस्वी क्या करेंगे? वो तो देख नहीं रहे हैं आप। उसका परिवार चला, उसका परिवार चला। बिहार को क्या चलाएगा? उसका परिवार नहीं चला। इसलिए जो मोदी किया सो कर दिया। जवान है अरे नौजवान मुख्यमंत्री मिलेगा। उसको तो साइन करने के लिए पहले आता था, साइन भी करने के लिए नहीं आता था। साइन भी सीखा, इसी लाइन में आया था। अच्छा, क्या आप बात करते बनाए? हाँ, लालटेन को, लालटेन तो बूझ जाता है आपसे, आप उसको बढ़ेगा कहाँ से? कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप, कमल छाप। हाँ, आएगी कमल। हरदम आ रहा है, आते ही रहेगा। बिहार में 90 नब्बे। हाँ, मोदी कितना काहे पसंद करते हैं? मोदी क्या दिए तुम? मोदी बहुत कुछ दे रहा है आपको, हमको भी, उनको भी, उनको भी। क्या मोदी खेत खरीदेगा? वही देता है। कहते हैं कि अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी को देते हैं। हिंदुस्तान क्या पर था, आज वह हिंदुस्तान कहाँ है? तो मोदी जी के बदौलत। आप क्या बात करते हैं महाराज? हर हर महादेव। तो एक सेकंड ये लगातार हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है, मन में क्या, युवाओं के मन में क्या चल रहा है, बुजुर्गों के मन में क्या चल रहा है, और उनकी योजनाओं को लेकर जो आरोप लग रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उसको लेकर क्या लोग सोच रहे हैं, यही आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है आप हमें जरूर बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आकाश, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।